बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जो कि फिलहाल अपनी पार्टी से सस्पेंड हैं, उनके एक बयान ने न केवल देश बल्कि दुनिया में बवाल मचा रखा है। नुपुर शर्मा के इसी बयान को लेकर जहां कई देशों ने अपनी आपत्ति जताई, तो कहीं उनको समर्थन भी मिला। राजस्थान के बूंदी शहर में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध जताते हुए एक मौलाना ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका अब हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। पहले सुन लीजिए 3 जून को मौलाना का वो बयान जो विवाद की वजह बना। 3 जुमले बोलूंगा बस, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना, 3 जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत के खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। पहले वो मेरे आका के कदमों में हाजिरी देता है, फिर शोहरत पाता है। सस्ती शोहरत के लिए जो भी किया गया वो सस्ती शोहरत के लिए किया गया। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। मौलाना मुफ्ती नदीम के इसी बयान के विरोध में बूंदी जिला कलेक्टर पर हिंदू समाज से जुड़े कई संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के लोगों ने मौलाना मुफ्ती नदीम समेत अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली में दर्ज प्रकरण में गंभीर धारा लगाने और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आजाद पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भड़काऊ भाषण के विरोध में प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। 3 दिन पहले पूर्व में स्टार्ट हुआ। एक टीवी डिबेट में कोई प्रवक्ता किसी बात को लेकर के डिबेट करती है और उस घटना को लेकर के, और यहाँ बूंदी के अंदर बूंदी के मुस्लिम लोग आकर के और उनके जो आका मौलाना है वो आकर के और संपूर्ण बूंदी के हिंदू समाज को धमकाने का कार्य करते हैं कि वो डिबेट वहाँ हुई है दिल्ली में, पर हम बूंदी में कह रहे हैं उस डिबेट करने वाले को भी टारगेट करेंगे और आप सब लोगों को, हिंदू समाज को टारगेट करेंगे। हम कहते हैं डिबेट करने वाले के पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो गलत है तो। आज किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया? हम इसी को लेकर के आए हैं, जिन मौलानाओं ने ये कहा है कि हम आंखें नोच लेंगे हमारे नबी के खिलाफ, अगर कोई बोला तो उसकी आंखें नोच लेंगे, उसका कत्ल कर देंगे। हम कहते हैं, हम हमारे धर्म में कहते हैं विश्व का कल्याण होना चाहिए, हम किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं, फिर भी अगर किसी ने किए तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। ये कौन होते हैं सजा देने वाले? इसको लेकर के आज हम सब हिंदू समाज में आक्रोश था, एकत्रित हुए हैं और एकत्र होकर के उसी जगह पर आए हैं जिस जगह पर मौलाना ने ये धमकी दी थी संपूर्ण हिंदू समाज को। और आज आकर के कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, आपके सामने धमकी दी थी, पुलिस के सामने धमकी दी थी, प्रशासन के सामने, शासन के सामने धमकी दी थी। और मैं कहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने सिवैयां खा रखी है, इसलिए वो इस बात पर कहीं भी कोई वो नहीं करते हैं और शासन प्रशासन को समझा करके रखते हैं। गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, बलवा फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित है और आक्रोश आपने देखा भी होगा। अभी तो बिना बुलाए जितने आए बूंदी के हैं, पर पूरा बूंदी जिला हर कस्बा आक्रोशित है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज इसके लिए आंदोलन करेगा, चेतावनी देते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, आंदोलन होता है और उसमें कोई जान माल की हानि होती है, संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। गिरफ्तार कर ले
जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके। नुपुर शर्मा को फिलहाल उनकी पार्टी ने सस्पेंड कर रखा है। पुलिस उनके बयान को लेकर जांच कर रही है। नुपुर शर्मा ने भी अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, फिर भी बवाल है कि बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट।